Hey guys, what's up? I hope you're doing well. So in this video, we're going to talk about कि अगर मान लो आप नॉन CSC ब्रांच से हैं या फिर आप IT से रिलेटेड ब्रांच में नहीं हैं, तब क्या आपको प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए? बिकॉज देखिए, एक सब्जेक्ट तो आपको आएगा फर्स्ट ईयर में जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगा। मतलब क्या होता है, फर्स्ट ईयर में हर ब्रांच के बारे में हम बेसिक पढ़ते हैं। आप किसी ब्रांच से हो, आप मैकेनिकल के वर्कशॉप पढ़ोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल के बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे, हो सकता है आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें हो, आप कंप्यूटर साइंस का बेसिक पढ़ोगे जहाँ पर बेसिक कंप्यूटर और थोड़ा प्रोग्रामिंग होता है, खास करके सी होता है, राइट। वो डिपेंड करता है कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, उसका सिलेबस कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है, बट इन जनरल ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं दो बड़े रीज़न की वजह से। पहला एक रीज़न, सर मुझे तो कंप्यूटर साइंस में जाना नहीं है तो प्रोग्रामिंग क्यों सीखूं, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या होता है, सर हमारे फील्ड में प्लेसमेंट हो नहीं रहा है तो प्रोग्रामिंग सीख लूं तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा आईटी कंपनी में, आराम से एसी रूम में काम करूंगा, काहे को मैकेनिकल में जाना या फिर इलेक्ट्रिकल या सिविल में कहाँ चढ़ना है, सिविल में जाके सर्वे करना है मेरे को रोड पर, या फिर बिल्डिंग पर चढ़ना है और संभालना है उनको, राइट। बिकॉज काम क्या होता है, सुपरवाइजर काम होता है, संभालने होते हैं, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी दिखाना होता है इंजीनियर्स को मैक्सिमम जगह पर। रिसर्च में भी दिखाने होते हैं, बट रिसर्च में थोड़ा काम अलग होता है, सब फील्ड का थोड़ा काम अलग है, सिनेरियो अलग होता है। कमेंट द क्वेश्चन, क्या आपको सीखना, मेनली दो बेसिकली आपके दिमाग में डाउट होता है, या फिर दो तरह की चीज़ें होते हैं कंडीशन। तो पहला कंडीशन में आते हैं कि सर मुझे तो कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना नहीं है, मुझे आई हेट कोडिंग, मुझे कोडिंग पसंद ही नहीं है, राइट। देखिए इस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैं बोलूँगा फिर भी आपको सीखना चाहिए बेसिक सी और C++, एटलीस्ट सी प्रोग्रामिंग सीख लीजिए। क्यों बता रहा हूँ, रीज़न आपको समझाता हूँ। अगर आप कोई भी ब्रांच को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपको पसंद है कि मेरे कोई ब्रांच मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ते हुए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, उसमें कैलकुलेशन तो आएगा, उसमें कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन तो रहेंगे। अगर मान लो आप रिसर्च में चले गए, वहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगा, C++, पाइथन का, सी का। अगर अभी थोड़ा बेसिक क्लियर कर लो, ज़्यादा एक्सपर्ट की बात नहीं, एटलीस्ट एवरेज आपको आना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए आपको, राइट। एरे वगैरह थोड़ा सीख लो, बेसिक सीख लो थोड़ा सा, एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए भाई स्टूडियो कोनियो क्या होता है, वो चीज़ें क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दो चार प्रोग्रामिंग आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आना चाहिए आपको, खुद से लॉजिक खुद का लगा के, ऐसा नहीं रट्टा मार लिया, उससे फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको। तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जब आप जाएंगे उस फील्ड में, उस साइड जाएंगे जहाँ पर रिक्वायरमेंट बनेगा इन चीज़ों का, तो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, फ़ायदा ही मिलेगा। आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है, आप जीरो नहीं हो। याद रखना एक बात दोस्त, वो क्या है, मान लो आपका कंडीशन बहुत बुरा है से अच्छा है कुछ तो आता है, राइट। कुछ तो आता है भाई, कुछ भी नहीं पता, कुछ बिल्कुल जीरो है, राइट, उससे बेटर कुछ तो आता है। तो एटलीस्ट बेसिक सीख लीजिए, जितना आप कर सकते हैं, उससे आपका थोड़ा सा परसेंटेज ही बढ़ जाएगा और आगे काम भी आ जाएगा। ये तो था उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट बेसिकली चाहते हैं अपने फील्ड में रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, वो स्ट्रगल करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी फील्ड में उनको सक्सेस चाहिए। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई ख़राब बात नहीं है। आप कोई फील्ड पसंद करते हो, लाइक करते हो, उस फील्ड में जा सकते हो और उसमें आपको सक्सेसफुल आप बन भी सकते हैं, सक्सेस आपको मिल भी सकता है। रीज़न क्या है, बिकॉज अगर कोई फील्ड को बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट डालेंगे तो बहुत कुछ आप सीखेंगे, और बहुत कुछ सीखेंगे तो क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आउटकम तो आएगा ही आएगा, चाहे कम आए ज़्यादा आउटकम आएगा। अभी कम आ रहा है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप उस चीज़ में परफेक्ट बन जाओगे, फिर आपका आउटकम शानदार आएगा। इसलिए आप देखते होंगे हर शहर में कोई खाने पीने का सामान का जो दुकानें होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। कोई चाय बनाता है, कोई पकौड़ा बनाता है, कोई चिकन बनाता है, कोई पनीर बनाता है, कोई डोसा बनाता है, कोई आपका कुछ मान लो कुछ और बनाता है तो फेमस होता है, और उस गुलाब जामुन बनाता है तो बढ़िया चलता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो इस तरह का होता है, वो पहले स्टार्टिंग में चलता नहीं है, धीरे धीरे करके होता है ना, तो हर काम धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं एकदम से आया हो गया, राइट। वैसे कम बच्चों का होता है, लेकिन बहुत कम का होता है, जो मैं बोलता हूँ भगवान ने दे दिया भाई, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सर हम कॉलेज में आए, अभी तो कोविड चल रहा था 2 साल तक, आके यहाँ पर देखे भाई ये तो बहुत हालत ख़राब है बाकी कोर कंपनी का,
आती ही नहीं कंपनी, आती है तो बहुत कम पैकेज दे रही है। वही मेरा दोस्त है नालायक सा है, मेरे से कम पढ़ता है, उसका पैकेज 12 लाख जा रहा है, राइट। और मैं यहाँ पर पढ़ पढ़ के थक गया हूँ और मेरे 6 लाख 7 लाख पैकेज जा रहा है। ऊपर से वर्क एनवायरनमेंट का डिफरेंस है, ऊपर से आगे अपॉर्चुनिटी में डिफरेंस बहुत है, ऊपर से इंक्रीमेंट में डिफरेंस है, ऊपर से वर्किंग प्लेस में डिफरेंस है, ऊपर से वर्किंग एनवायरनमेंट में डिफरेंस है। ये चीज़ें आप देखेंगे। और वर्किंग प्लेस में डिफरेंस क्या है, आईटी कंपनी कहीं जंगल में नहीं होता है, आईटी कंपनी सारे बड़े अच्छे शहर में होते हैं, बट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज भी इन जनरल वो थोड़ा सा मॉडरेट है, कभी बढ़िया से टीम ले, कभी आउटस्कर्ट में लेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इन जनरल थोड़े बाहर होते हैं, राइट। इतने बड़े ज़मीन चाहिए होता है भाई, कोई छोटे बिल्डिंग में या फिर कोई बड़ा लंबा बिल्डिंग कर दिया उसमें हम चला नहीं सकते, उसमें काफ़ी अलग तरह का सेटअप लगाना पड़ता है फैक्ट्री का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। तो इसीलिए बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं कि हम प्रोग्रामिंग सीख लें और उसी फील्ड में जाएं। देखिए दोस्त, क्या होता है इसमें मैं 2 चीज़ बताऊंगा, फ़ायदा और नुकसान। पहले नुकसान बात करते हैं। नुकसान क्या होता है, अगर आप नॉन सीएससी ब्रांच से होते हैं तो आपको डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट नहीं मिलता है इन जनरल। 80-90% चांस सही होता है, बिकॉज जाएंगे ट्रेनिंग करेंगे, आपको ज़्यादा है नहीं ढंग से, इन जनरल ऐसे ही होता है। बहुतों को आता भी है, बहुतों को, मैक्सिमम को नहीं आता है, बिकॉज आप अगर दूसरे फील्ड का 4 साल पढ़े हो, कहाँ से आपको इतना अच्छा जाएगा। जो बच्चा 4 साल वही पढ़ा है तो उसको बेटर ही आएगा ना, तो उनको डेवलपमेंट मिलता है। आपको क्या मिलता है, ऊपर जाके कस्टमर सपोर्ट मिलता है, टेस्टिंग मिल गया, राइट। सारे डिपार्टमेंट का अलग इंपॉर्टेंस है, सेल्स मिल गया आपको, डेमोन्स्ट्रेशन देने का काम मिल गया आपको, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट का स्कोप है, बाकी में स्कोप में डिफरेंस आता है। अगर हम एवरेज लेके चलेंगे तो ठीक है, उसमें आप मत करना कि भाई वो बहुत टैलेंटेड है और वो टेस्टर बन गया और काफ़ी फेमस बन गया, बहुत पैसे कमा रहा है, वो बात नहीं बात कर रहा हूँ। बाकी कहाँ से आ गया, तो समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अब आते हैं जी इसमें, ये एक ड्रॉबैक मेरे को मिला देखने को, जो बंदे मैकेनिकल से गए हैं या इलेक्ट्रिकल से, सिविल से गए हैं, इस ड्रॉबैक को मेरे को बहुत लोगों ने बोला है जो स्विच करें, ठीक है। अब आते हैं जी फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है, आपको इतना एफर्ट डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है इस फील्ड में जॉब लेने के लिए। और सॉफ्टवेयर में मेजरली 2, मतलब आईटी में मेजरली 2 ही फील्ड है आपका, अगर बात करेंगे। एक हो गया आपका, जाएंगे किस में, आप जाएंगे वेब डेवलपमेंट में, जिसमें बहुत बड़ा फील्ड है भाई, वो बैकएंड है, फ्रंट एंड है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, वो बहुत बड़ा फील्ड है। और उसका ग्रोथ आगे भी होगा, अभी 50-40 साल तो होना है, बिकॉज यूज़र्स बढ़ रहे हैं इंटरनेट के, तो उसका जो एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनका मेंटेनेंस, उनका रिक्वायरमेंट, नया वेबसाइट बनना, नए प्लगइन्स बनना, नए सर्वर बनना, उसका काम बनेगा तो जॉब्स क्रिएट होंगे और पैसे हैं, बिकॉज लोग उसमें मार्केट में पैसा उड़ रहा है, ई कॉमर्स इतना बूम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें फ़ायदा है, उसमें जा सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट गया है 3 साल पहले, अच्छा कर रहा है, राइट। सो इस तरह जा सकते हैं, उस फील्ड में जा सकते हैं आप। उस फील्ड में भी सैलरी पैकेज ठीक ठाक है, राइट, और उसमें आप बिज़नेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बहुत सारे आपका मार्केट प्लेस है जहाँ पर अपने प्लगइन्स, आपके थीम, आपके एप्लीकेशंस के कोड बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया, आपके पास एक नंबर 1 सोर्स हो सकता है अर्निंग का। टाइम के साथ साथ अगर आप अपने आप को बढ़िया इम्प्रूव करेंगे उस फील्ड में, बट वो टाइम लगेगा आपको उस तरह का नॉलेज और उस तरह का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, आपका मान लो आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है या फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, तो उसमें आपको लैंग्वेजेस सीखना पड़ता है। अगर आप लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो उसमें स्टार्ट करिए किससे, HTML, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट, jQuery, राइट, पाइथन, ये चीज़ें वहाँ पर काम आता है, और भी है, राइट। तो अब आता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर में काम आता है, C से स्टार्ट होता है, C++, फिर जावा, कोर जावा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका कोर जावा हो गया, उसके बाद आप पाइथन इसमें काम आता है कहीं कुछ जगह पर, ठीक है। अगर AI में जाओगे तो NLP काम आएगा। डेटा वाला फील्ड में जाओगे तो उसमें और भी टूल्स है, आपका पावर BI जैसे टूल्स हैं, तो ऐसे चीज़ें आपको करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब बोलोगे सर मैं कहाँ से करूँ, ऑनलाइन कोचिंग लूँ? भाई देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कहीं से लो, जहाँ पर आपको समझ में आता है वहाँ से लो, राइट। जहाँ पर आप फिट बैठते हो वहाँ से ले लो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ से पढ़ रहे हो,
इस केस में ऑनलाइन ले लो ऑफलाइन ले लो, बस आपको आना चाहिए। अगर आ गया आपको जॉब लग जाएगा, नहीं आया तो जॉब लगने के चांसेस कम है। ये कहानी है। समझ के क्या बोला मैंने, तो आप समझ गए होंगे होपफुली। हर चीज़ को मैंने मोटा मोटी बोलने का मतलब थोड़ा एवरेज में बोलने की कोशिश करा ताकि आपको समझ में आए कि मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। वेल, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।